तो राम राम सभी को भाई, कैसे हो। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और जिनका भी SSC GD का ज्वाइनिंग है, जितने भी फोर्स है SSC GD के थ्रू, वो सभी अपने तैयारी में लग गए होंगे कि कब निकलना है नहीं निकलना है। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने टिकट भी कर दिया होगा। बस मेरे CISF वाले भाइयों का है जिनका अभी ज्वाइनिंग लेटर ही नहीं आया है, तो उनका अभी कैरेक्टर ये बना भी नहीं होगा। तो भाई आप टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, आपका बन जाएगा 1 से 2 दिन में। और कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। मैसेज करना, मैं ड्यूटी में अगर रहता हूँ तो थोड़ा लेट रिप्लाई करता हूँ, लेकिन जल्दी ही कर दूँगा, ठीक है। तो जिनका भी नहीं आया वो हताश परेशान नहीं हो, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रेनिंग सेंटर RTC देवली के बारे में, क्योंकि सारे सबसे ज़्यादा लड़के जो है ट्रेनिंग वहीं पे कर रहे हैं, ठीक है। और मैं भी RTC देवली से ही ट्रेनिंग करके आया हूँ। और सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग CISF का कोई ट्रेनिंग सेंटर है तो RTC देवली ही है। और आपको पता है कि वो ट्रेनिंग क्यों है नहीं है, आपको भी अच्छे से पता होगा क्यों है नहीं है। सबसे ज़्यादा फेमस RTC देवली है तो आउट पास के लिए। तो मैं भी वहीं से ट्रेनिंग करके अभी जस्ट आया हूँ कुछ दिन पहले। 22 नवंबर को ही हमारा POP ख़त्म हुआ, ठीक है। उसके बाद हम पोस्टिंग आ गए। तो आज हम बात करने वाले हैं जिनका भी ट्रेनिंग सेंटर RTC देवली आया है। सबसे पहले उनको बहुत बहुत बधाई, हमारे ही ट्रेनिंग सेंटर में आप आने वाले हो। आप बहुत लकी हो कि आपको ट्रेनिंग सेंटर RTC देवली मिला है, ठीक है। तो बहुत मेरे भाइयों को अभी जो ट्रेनिंग पे आ रहे हैं उनको भी पता नहीं होगा, क्योंकि वहाँ का DIG अभी चेंज हो गया है। माहौल भी थोड़े बहुत इस बार चेंज होगा, तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं। हो सकता है उल्टा कुछ इस बार हो जाए, क्योंकि हमारे टाइम में तो 6 मंथ हमारा जब तक मिड टर्म नहीं आया था, हमारे पुराने वाले DIG थे। अभी तो नए वाले आ गए हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। पुराने वाले थे तो हमारा आउट पास डेली होता था, ठीक है। तो CISF ट्रेनिंग सेंटर RTC देवली इतना क्यों फेमस है, सबसे बड़ी चीज़ है आउट पास वहाँ डेली मिलता था। आउट पास के लिए CISF ट्रेनिंग सेंटर RTC देवली फेमस है। आप जब मन करो जोमेटो वगैरह से खाना वगैरह आप मंगा सकते थे, जब वो थे तब पुराने वाले DIG। तो भैया अभी नए वाले आ गए हैं, तो आउट पास मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी जहाँ भी आप कमेंट करोगे आउट पास के लिए और मोबाइल के लिए, 2 चीज़ के लिए ही कमेंट करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइन बाई पॉइंट। जैसे मैं दूसरे ट्रेनिंग सेंटर के बारे में बात किया हूँ, इसमें हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, क्योंकि मैं RTC देवली में ट्रेनिंग किया हूँ तो मुझे पूरा अच्छे से आइडिया है वहाँ कैसे क्या ट्रेनिंग होता है नहीं होता है, आउट पास क्या है, मोबाइल क्या है, कैसे चला सकते हैं, ये वगैरह वगैरह, ठीक है। सामान क्या लेकर के जाना है नहीं जाना। तो ये वीडियो सिर्फ वही देखे जो RTC देवली में जिनका ट्रेनिंग सेंटर आया है। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी नहीं भगाएं, क्योंकि आपको थोड़ा भी भगाते हो आप बाद में कमेंट करोगे, उस टाइम रिप्लाई करने में अच्छा नहीं लगता है। पता है जब वीडियो बनाता हूँ उसके बारे में और आप वही चीज़ कमेंट में करते हो कि भैया ये वो, तो अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। क्योंकि जो चीज़ मैं बता दिया उसी चीज़ वीडियो आप देखे नहीं, भगा करके देख लिया और उसके बारे में आप कमेंट करते हो फ़ोन मिलता है कि नहीं मिलता है, कितना देर मिलता है, ट्रेनिंग कैसा होता है, ये वगैरह वगैरह पूछते रहते हो, जबकि मैंने सारा वीडियो में बताया होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे RTC देवली के बारे में। तो जब आप इंटर करोगे सबसे पहले बात करेंगे रूम कैसा है वहाँ का। तो रूम अभी इस बार जो है लड़के और लड़कियाँ दोनों का वहाँ पे ट्रेनिंग होगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात है अभी तक RTC देवली में लड़के और लड़कियाँ का कांस्टेबल का ट्रेनिंग तो अभी तक नहीं हुआ था, और इस बार पहली बार होने जा रहा है। और दूसरी बात, दूसरे ट्रेनिंग सेंटर में भी इस बार लड़के और लड़कियाँ का साथ में ट्रेनिंग होने वाला है। बहुत ऐसे जगह मुझे पता चला है, बहरोड में भी पता चल गया, भिलाई में भी सुनने में आया, तो ये हो गया, ठीक है। तो इस बार लड़के और लड़कियाँ का साथ में ट्रेनिंग होगा, तो इस बात से आप खुश मत होना, ठीक है। बहुत सारे लड़के खुश होंगे कि लड़कियां ट्रेनिंग में आ रही, तो आपको बता देता हूँ लड़के को बहुत दिक्कत होने वाली है लड़कियां की वजह से, ठीक है। अब ये कोई लड़की इधर आकर के कमेंट मत कर देना कि भैया आप कैसे ऐसे बोल रहे हो, आपको सही बता रहा हूँ, लड़के को बहुत दिक्कत होने वाला है, क्योंकि लड़कियाँ को तो अच्छी कंपनी मिल जाएगी, नो डाउट। अभी वहाँ पर जहाँ हमारा चमन बैरक था, ठीक है, हमने पूरा अभी साफ़ करके आया। वो बैरक इतना खतरनाक बना है, इतना बवाल बना है, अब जाओगे तो एकदम राजा वाला फीलिंग आएगा। इतना मस्त बैरक बना है वो, हम लोगों ने पूरा सेट करके उधर से आया है अभी CRT में। तो सबसे RTC का मस्त बैरक जो भी बना है चमन कंपनी का, ठीक है, जो हमारा कंपनी था, लेकिन हम दूसरे जगह रह करके आए। हमारा ना तो अपना कंपनी था, नहीं हमारा अपना टॉयलेट, नहीं नहाने की जगह, कुछ नहीं था, फिर भी हमने वहाँ से ट्रेनिंग करके अच्छे से आ गया। क्यों? क्योंकि हम ने मतलब लग गया था कि करना है, मतलब करना है, ट्रेनिंग तो करना ही होगा। तो वही RTC देवली का अभी तक का सबसे अच्छा बैरक वही रहेगा, चमन कंपनी, और दूसरा ABC और हेडक्वार्टर कंपनी। बाकी जो और D कंपनी हो गया, E कंपनी हो गया, F कंपनी, GH, तो ये सब है आपको अच्छा है, लेकिन उतना उसके तुलना में मतलब 50%।
तो बैरक वैरक भी ले दे करके मान सकते हैं सही है। आपको खाना भी अच्छा खासा मिलेगा, ठीक है। पानी वगैरह का भी उधर दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। जैसे बह रोड में दिक्कत है तो उधर दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। और ये बात हो गई। तीसरा जो आप लोगों का सबसे ज़्यादा सवाल है भैया, फ़ोन मिलेगा कि नहीं मिला। फिर फ़ोन आपको हमेशा आपके साथ रहेगा, ठीक है। ट्रेनिंग टाइम में बस आप ले नहीं जा सकते हो, ठीक है, लेकिन फ़ोन आपको 24 आवर आपके साथ ही रहेगा, आपको फ़ोन लिया नहीं जाएगा, ठीक है। हमारे टाइम में तो हमने क्या करते थे, ट्रेनिंग के टाइम में भी फ़ोन लेकर के जाते थे। आप लोग ऐसा गलती मत करना, क्योंकि पकड़ाने पे आपको बहुत पनिशमेंट मिलेगा। मेरे कारण मेरे प्लाटून को 3 बार फ़ोन रात को होना पड़ा है, ठीक है। मैं तो फ़ोन लेकर के, यानी जितना पीओपी का प्रैक्टिस वगैरह होता था, मैं पूरे दिन फ़ोन लेकर के जाता था। जब भी 15 मिनट आधे घंटा का ब्रेक मिलता था, फ़ोन यूज़ करते रहता था, ठीक है। मैं कहीं भी होता था, यहाँ तक कि रूट मार्च में भी लड़के फ़ोन लेकर के जाते थे, जहाँ तहाँ मतलब लड़के 24 आवर अपने पास फ़ोन रखते थे। तो लेकिन आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसा गलती मत करना, ठीक है। तो सबसे बड़ा फ़ोन का ये डाउट था भैया, कितना घंटा मिलेगा नहीं मिलेगा। आपके पास हमेशा फ़ोन रहेगा, ठीक है। टेंशन मत लो, आरटीसी दिल्ली में हो, राज करोगे, मज़े है जो भी जा रहे हो, लड़का हो या लड़कियाँ। तो फ़ोन का मामला बिल्कुल भी ख़त्म हो गया। इसके बारे में आप बिल्कुल भी इसके बाद आप कमेंट नहीं करोगे कितना घंटा मिलेगा, चलाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, छीन लेगा, ये वगैरह वगैरह, ठीक है। और तीसरी बात, आउट पास पहले हम जब थे तो डेली मिलता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी आपको हफ्ते में 1 दिन दिया जाएगा। अभी आप नए जाओगे तो आपको डेली आउट पास हो सकता है मिलेगा, लेकिन आपको आने वाले दिन में जब ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा 10 दिन के बाद, आपका फर्स्ट 10 से 12 दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल वगैरह ये 8 से 10 दिन में हो जाएंगे। आपको ट्रेनिंग 10 दिन के बाद स्टार्ट हो जाएगा प्रॉपर, ठीक है। ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, ये हो गया आउट पास के बाद कि आपको हफ्ते में 1 दिन जब ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको मिलेंगे, वो अच्छा है, ठीक है। हफ्ते में 1 दिन वाला अच्छा है। और आप जो हमारे टाइम में था, हमने बाहर से खाना मंगाता था, तो ऐसा आप धीरे धीरे जब पुरान हो जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी भी आप मंगवा सकते हो वहाँ पे, आपको जब भी खाने का मन करे, लेकिन उसके लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। आप जब पुरान हो जाओगे वहाँ पे 2-3 महीने रह जाओगे, आपको खुद ब खुद पता हो जाएगा, ठीक है। हम लोग तो अभी भी मंगाते थे, लेकिन अभी अलाउ नहीं था बाहर से खाना। बाकी जो पहले वाले डीआईजी सर थे तो पूरा अलाउ था। हम लोग जब हफ्ते में 3 से 4 दिन के या 5 दिन बाहर से रात को खाना मंगाते थे। दिन में तो खा लेते थे किसी तरह, ट्रेनिंग में बिजी होने की वजह से रात को फ्री रहते थे। रोल कॉल के बाद अपना आराम से ऑर्डर कर देते थे, आ जाता था, गेट पर ले लेते थे, ठीक है। ये हो गया। और ये हो गया फ़ोन आउट पास के बारे में। अब बात करते हैं हम ट्रेनिंग भैया वहाँ कैसा होता है, ट्रेनिंग शेड्यूल क्या है। तो भैया ट्रेनिंग आपका वहाँ ईजी होगा, ठीक है। बाकी पूरा ट्रेनिंग सेंटर को अलग कर दो, आरटीसी दिल्ली का अलग कर दो। ट्रेनिंग आपका वहाँ ईजी होगा। वहाँ पे हमारे टाइम में डीआईजी सर को साफ मना कर दिए थे, डीआईजी सर ने साफ मना कर दिए थे उस्तादों को, लड़कों को मारना पीटना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मुझे तो बहुत थप्पड़ पड़ा है यार ड्रिल में, ठीक है। तो आप ट्रेनिंग भी वहाँ आपका बिल्कुल ईजी होगा। थोड़ा शुरू में आपको दिक्कत होगा 2-3 महीने, बाकी आप जब मिड टर्म से आओगे आपका हवे में दिन निकल जाएगा, ठीक है। शुरू में आपको थोड़ा बहुत शेड्यूल फिक्स करने में दिक्कत होगा। शुरू में आपको बराबर कपड़े चेंज करने पड़ेंगे शुरू के 6 महीने में, ठीक है। बाकी जब आप मिड टर्म के बाद आओगे आपका हवे में ट्रेनिंग निकल जाएगा, कब निकल जाएगा टाइम आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये हो गई ट्रेनिंग के बाद। भैया आप शेड्यूल बता दो आरटीसी दिल्ली का। तो ट्रेनिंग का शेड्यूल ये रहेगा आपका, फर्स्ट फेज़ और सेकेंड फेज़ रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट फेज़ का अगर पीटी हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट फेज़ का अगर पीटी हो रहा है तो सेकेंड फेज़ का पीटी ना होकर के डब्ल्यूटी या फिर ड्रिल रहेगा, ऐसा रहेगा। जब सेकेंड फेज़ का वो ड्रिल रहेगा पहले तो आपका पीटी रहेगा, ऐसा करके चेंज कर करके आपका रहेगा ट्रेनिंग शेड्यूल। पीटी आपका फर्स्ट या सेकेंड पीरियड रहेगा, पीटी फर्स्ट पीरियड रहेगा। कभी हफ्ते में 1 दिन तीनों पीरियड पीटी ही रहेगा सुबह का, ठीक है। तो ये याद रखना। और उसके बाद 1 पीरियड पीटी अगर होता है तो 2 पीरियड ड्रिल या फिर डब्ल्यूटी होगा, ठीक है। और डब्ल्यूटी यानी कि वेपन ट्रेनिंग, ठीक है, यानी कि जो वेपन का ट्रेनिंग दिया जाता है वो, या फिर आपका 2 पीरियड ये डब्ल्यूटी या फिर ड्रिल रहेगा। तो ऐसे कर करके फर्स्ट फेज़ का पीटी हो रहा है तो आपका डब्ल्यूटी होगा सेकेंड फेज़ का, ऐसे कर करके। और बीच में आप जब को ये तीनों पीरियड हो जाता है उसके बाद 1 घंटे आपको लंच के लिए समय दिया जाएगा। वो 1 घंटे बस 15 मिनट के लिए, वो मान जाओ कि वो 1 घंटे नहीं होता है। आपको आने में पीटी ग्राउंड से रूम पहुँचने में आपका 15 मिनट जाएगा, 15 मिनट खाने में जाएगा, 30 मिनट ये हो गया, 15 मिनट फिर कपड़ा चेंज करने में 45 मिनट, ऐसे करते करते आपको समय ही नहीं मिलेगा। शुरू में तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि 1 मिनट भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसके लिए आपको पनिशमेंट भी मिलेगा, ठीक है। शुरू में ऐसा होगा बहुत, लेकिन धीरे धीरे आप उस माहौल में ढल जाओगे। अब आती है नाश्ते के बाद या क्या क्लास होगा। नाश्ते के बाद आपका 2 पीरियड इंडोर होगा,
फिर उसके बाद 2 पीरियड आपका WT होगा। तो कैसे होगा भैया, फर्स्ट फेज़ का अगर जो इंडोर हो रहा है तो आपका WT होगा सेकेंड फेज़ का, अगर जो सेकेंड फेज़ का इंडोर हो रहा है तो फर्स्ट फेज़ का WT होगा। ऐसे ऐसे करके 2-2 4 पीरियड होंगे आपको, यानी मान लो 2 पीरियड WT और 2 पीरियड इंडोर। ये ख़त्म होने के बाद फिर से आपको खाने के लिए 1-1.5 बजे आपको छोड़ दिया जाएगा। खाने के लिए आपको बीच में अच्छा खासा 2 घंटे 2.5 घंटे का समय मिल जाएगा। उसके बाद फिर से 3:30 या 4 बजे से आपका ट्रेनिंग फिर से WT रहेगा शाम को 2 पीरियड। और उसमें होगा कि फिर से ये फर्स्ट फेज़ और सेकेंड फेज़ का, मतलब अगर फर्स्ट फेज़ का है WT तो आपका इंडोर ऐसे करके रहेगा, ठीक है। ड्रिल रहेगा, एक फर्स्ट फेज़ का अगर ड्रिल है तो दूसरे सेकेंड फेज़ का आपका WT रहेगा। तो ये आपका पूरे दिन का शेड्यूल है। आप जब ट्रेनिंग से अब आज दिन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद रात को रोल कॉल होगा, अगले दिन का आदेश सुनाया जाएगा। बस यही आपको पूरा दिन ट्रेनिंग में बिजी रखेगा, ठीक है। थोड़ा भी समय नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत समय मिलेगा वही खाने के बाद, ठीक है। रात में उधर ठंडा वगैरह भी लगता है, लेकिन अच्छा माहौल रहता है, उतना गर्मी नहीं पड़ता है जितना हमने अनुमान लगाया था। तो ये है RTC देवली के बारे में ट्रेनिंग से लेकर के सारा डिटेल्स, फ़ोन वगैरह जो भी है मैंने RTC देवली के बारे में बता दिया। बाकी वहाँ जिनका भी आया बहुत लकी हो यार, आपका ट्रेनिंग सेंटर अगर RTC देवली आया है तो, क्योंकि वहाँ पे बहुत आपको मज़े है, मतलब आपको कभी लगेगा नहीं कि बंधक में हो। ट्रेनिंग सेंटर का मतलब आदमी क्या समझता है, जब अभी आए नहीं हो तो आपको लगता होगा बंधक जैसा वैसा, तो RTC देवली में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बाकी दूसरे जगह आपको बंधक जैसा लगेगा, लेकिन RTC देवली में ऐसा नहीं है कि मैं बंधक जेल में बंद हूँ ऐसा वैसा, ठीक है। आपको बराबर आउट पास दिया जाएगा, आप बाहर जाओगे आपको अच्छा फील होगा। आपका 1 घंटा वो जो मिल जाता है ना, आपका जो ट्रेनिंग पूरा दिन किए रहते हो सारा भूल जाते हो 1 घंटा के चक्कर में, ऐसा आपको फील होने लगेगा, ठीक है। और दूसरा एक सजेशन करूँगा, कभी भी लड़कियां रहेंगी उनके चक्कर में भाई मत पड़ना, या लड़कियां को भी बोल रहा हूँ कि आप लड़के के चक्कर में नहीं पड़ना। CISF एक ऐसा मतलब जॉब है ये कि आपको लड़के के चक्कर में अगर पकड़े जाते हो ऐसा इधर उधर करते हुए तो आपको जॉब से निष्कासित कर दिया जाएगा बगैर मतलब कुछ सुनवाई किए हुए, ठीक है। अगर लड़का लड़की के केस में आप पकड़े जाते हो तो ये बात एकदम रख लेना, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आपको, अगर अभी भी कोई डाउट है RTC देवली के बारे में, मैंने वो भी बता दिया कैसे आना नहीं आना। और दूसरा लास्ट में आपको बता देना चाहता हूँ, अभी मैं बहुत जल्द घर जाने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको जो बार बार कमेंट करते हो भैया सैलरी के ऊपर वीडियो बना दीजिए, CISF या आपका जो भी अभी आ रहा है उसके बारे में बता दीजिए, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो उसके ऊपर भी घर जाने के बाद आपका वीडियो बना दूंगा, बहुत जल्द घर जाने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, वीडियो में लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद। अभी भी कोई डाउट है तो बेहिचक कमेंट कीजिए, आपका भाई हाजिर रहेगा। जय हिंद।